नमस्कार मित्रों, जय परशुराम, वंदे मातरम। मैं प्रियंक व्यास, मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव के इस एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम प्यारे और गोलमटोल विद्यार्थियों का स्वागत है। और साथ में आप सभी को परशुराम जी जन्मोत्सव 2023 की यहाँ पर हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आज संपूर्ण जीवनी और कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं कि यहाँ पर मित्रों आपको सबको मालूम है वैशाख शुक्ल तृतीया को होता है परशुराम जी, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव। आइए जानते हैं पूरी कहानी। मुख्य तौर पर अगर मैं बात करूं तो पूरे भारतवर्ष के अंदर रैलियां निकाली जा रही है, कई प्रकार की भजन मंडली वगैरह सब जगह ये सारी गतिविधियां हो रही है। लेकिन मुख्य बात यह है कि प्रत्येक ब्राह्मण के बच्चे तक, या मैं कहूं प्रत्येक विद्यार्थी तक ये बात पहुंचानी जरूरी है कि आखिर भगवान परशुराम जी का पूरा जन्म से लेकर के अब तक का जो मैं कहूंगा जीवनी है वो किस प्रकार से आपको पता है या नहीं पता है। तो आइए हम आपको बताते हैं पूरी जीवनी। देखिए, हम बात करते हैं परशुराम जी के जन्म की, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि एक कन्नौज के राजा थे, उनकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, उनका नाम था सत्यवती। उन सत्यवती का विवाह जो महर्षि भृगु थे उनके पुत्र के साथ हो जाता है, इन सत्यवती जी का विवाह। तो ये भृगु जो है वो इनके ससुर लगते हैं। तो यहाँ पर सत्यवती जी जब इनकी बहू बन जाती है, पुत्र वधू बन जाती है, तो वो एक बार महर्षि भृगु से आशीर्वाद लेती है और उनसे कामना करती है कि मुझे और मेरी माता जी, यानी इनकी माता जी तो क्षत्रिय वंश से हो गई और इन्होंने शादी की ब्राह्मण वंश में, तो ये यहाँ पर भृगु जी से यहाँ पर मांग रही है वचन कि मुझे और मेरी माता जी दोनों को पुत्र प्राप्त होने का आप आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ पर भृगु जी जो है वो प्रसन्न होकर के इन्हें 2 चरु देते हैं और कहते हैं कि जब तुम दोनों का मासिक धर्म पूर्ण हो जाए तब एक एक चरु आप दोनों ले लेना। इसमें एक चरु जो आपका है उसमें ब्राह्मण कुल का जो बालक है वो पैदा होगा, और एक चरु जो आपकी माता का है उसमें क्षत्रिय वंश का जो बालक है वो पैदा होगा, क्योंकि वो क्षत्रिय वंश की और ये यहाँ पर शादी इनकी ब्राह्मण वंश में हुई। तो हो क्या जाता है कि इनकी जो माता जी होती है वो यहाँ पर चालाकी से चरु बदल देती है। ऐसा करने से इनको योग शक्ति से भृगु जी को तो ये बात पता लग जाती है। तो भृगु जी बुला करके इनको कहते हैं कि आपकी माताजी ने चालाकी की है और वो चरु बदल दिया है। अब आपका पुत्र जो है वो होगा क्षत्रिय, जो कर्म से क्षत्रिय होगा, हालांकि धर्म से जरूर ब्राह्मण होगा लेकिन कर्म से क्षत्रिय होगा, और आपकी माताजी का जो है वो ब्राह्मण कुल का व्यक्ति जो है पैदा होगा। तो यहाँ पर सत्यवती जी आग्रह करती है भृगु जी से कि मेरा पुत्र नहीं, मेरा पुत्र तो मुझे ब्राह्मण वंश का ही चाहिए, हाँ मेरा पौत्र जो है वो क्षत्रिय वंश का हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। तो ये कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर जो महर्षि भृगु जी हैं इनके आशीर्वाद से आप अगर ध्यान से देखें तो इनकी जो सत्यवती जी है इनका जो पुत्र होता है उसका नाम होता है जमदग्नि। क्या नाम होता है? जमदग्नि। वो ब्राह्मण कुल का होता है। अब पौत्र की बात हुई है, यानी कि आप ध्यान रखें, इन्होंने जो यहाँ पर वार्तालाप की थी कि मेरा पौत्र क्षत्रिय वंश का हो तो चल जाएगा, लेकिन मेरा पुत्र ब्राह्मण वंश का ही होना चाहिए, और कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए, धर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। तो यहाँ पर इनका जो पुत्र हुआ है वो पुत्र का नाम था जमदग्नि। क्या नाम था? जमदग्नि, जो कि बड़े अच्छे कुल से यहाँ पर आप देखेंगे जमदग्नि का नाम ज्ञान और विज्ञान के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हुआ। जमदग्नि की बाद में जाकर के शादी होती है रेणुका जी से, और इन रेणुका जी से इनके 5 पुत्र होते हैं, कुल 5 पुत्र। इसमें सबसे लास्ट वाला जो पुत्र होता है वही होते हैं हमारे भगवान श्री परशुराम जी। अंतिम 5वें पुत्र जो होते हैं वो होते हैं। अब इसमें एक घटना है, एक घटना ये है कि ये जो जमदग्नि ऋषि हैं वो भगवान परशुराम जी को बड़ा होने पर कहते हैं कि अब आप जाइए हिमालय की तरफ जाकर के भगवान शंकर का आह्वान कीजिए, तपस्या कीजिए। तो ये घोर तपस्या करते हैं भगवान शंकर की। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के, आप ध्यानपूर्वक ये देखिएगा कि जब यहाँ पर परशुराम जी का जब जन्म हो रहा है तब इनका नाम परशुराम नहीं है, इनके जन्म के समय इनका नाम क्या है? राम। यानी मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो 5वां पुत्र है जो जन्मा था इनका नाम रेणुका जी ने और आपका जमदग्नि जी ने नाम क्या रखा था? राम। लेकिन जब यहाँ पर जमदग्नि जी ने इनको कहा कि आप जाकर तपस्या कीजिए भगवान शंकर की, तो जब तपस्या की इन्होंने तो भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और उनको परशुराम, या मैं कहूंगा कि राम जी को इन्होंने क्या भेंट किया है? परशा भेंट किया है। परशु, यहाँ पर इनको परशु अस्त्र इनको भेंट किया, तब से इनका नाम क्या पड़ गया? परशुराम। ध्यान से समझिएगा, पहले नाम था राम, लेकिन भगवान शंकर जी ने अस्त्र भेंट किया परशु, तब से इनका नाम पड़ गया परशुराम। तो इस प्रकार से इनको ये परशु अस्त्र मिला और नाम पड़ गया परशुराम। अब यहाँ पर एक स्टोरी आती है कि कई लोगों ने एक कहानी सुनी है कि इन्होंने अपनी माता जी का और अपने 4 भाइयों की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। तो वो क्या घटना थी, उस घटना पर मैं प्रकाश डालता हूँ। उसमें कई प्रकार की किंवदंतियां फैलाई जाती है, लेकिन मैं पूरा सत्य आपके सामने रख रहा हूँ। अर्ध सत्य आप नहीं सुने, पूर्ण सत्य सुने। यहाँ पर क्या होता है कि जो जमदग्नि जी ऋषि होते हैं ये पूजा करने के लिए जो रेणुका जी हैं उनसे तालाब पर जाकर के जल लाने का आग्रह करते हैं। ये जब तालाब पर जाती है तो वहां पर आप देख सकते हैं, इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं, ये तालाब पर जाती है तो यहाँ पर कुछ
महिला और मैं कहूँगा कि कुछ पुरुष वगैरह जो हैं वहाँ पर खेल क्रीड़ा कर रहे होते हैं, जल क्रीड़ा कर रहे होते हैं, उनको देखने में ये व्यस्त हो जाती है और ये मुहूर्त के समय नहीं लौट पाती है। पूजा का मुहूर्त यहाँ पर निकल जाता है और घोर पाप हो जाता है। तब जमदग्नि जी जो ऋषि हैं वो रेणुका से बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं और वो कहते हैं, अपने 4 पुत्रों को बुलाकर कहते हैं कि इस रेणुका की हत्या कर दो। लेकिन वो चारों पुत्र अपने माता के मुँह में इतने ज़्यादा वो थे कि उन्होंने हत्या करने से मना कर दिया। तब उन बुलाया जाता है परशुराम जी को और परशुराम जी से कहा जाता है कि तुम अपनी माता और अपने चारों भाइयों की हत्या कर दो। तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं सोचते हैं और अपनी माता और अपने 4 भाइयों की हत्या कर देते हैं, या मैं कहूँगा कि उनका वध कर देते हैं अपने पिताजी के आदेश की पालना करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उनका वध कर देते हैं, उसके बाद में जो जमदग्नि जी ऋषि हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं परशुराम जी से और कहते हैं कि एक वरदान मांग। तब परशुराम जी कहते हैं कि मेरी माता और मेरे 4 भाई मुझे पुनः जीवित चाहिए, मेरा यही वरदान है। ये जब जमदग्नि जी ऋषि सुनते हैं तो उन्हें वरदान देते हैं और पुनः उनकी माता जी और चारों भाई जीवित हो जाते हैं। तो आपको ये पूरा घटनाक्रम याद रखना है कि अंतिम में हत्या नहीं हुई है, अंतिम में उन्होंने पुनः उनको जीवित करवा लिया है वरदान के द्वारा। तो ये एक घटना थी। एक घटना और आपको सुनाई जाती है कि इनके जमदग्नि जी ऋषि के दरबार में कहूँगा कि इनके आश्रम के अंदर एक कामधेनु नामक चमत्कारिक जो गौ माता जी थे यहाँ पर मौजूद थे, उनके माध्यम से उनका सारा गुजारा होता था। तो ये एक बार क्या होता है, शस्त्रबाहु नाम का जो व्यक्ति है, या मैं कहूँगा कि सहस्त्रार्जुन नाम का एक व्यक्ति जो राजा था वहाँ का, उसके 1000 हाथ थे, 1000 भुजाएं थी। वो आता है इनके दरबार में और कामधेनु को देख करके वो उनको कामधेनु को ले जाने की मांग करता है। किससे? जमदग्नि ऋषि से। जमदग्नि ऋषि मना कर देते हैं कि इस गाय के माध्यम से ही, गौ माता जी के माध्यम से ही हमारा पूरा गुजर बसर हो रहा है और इन्हीं की कृपा हम पर बनी हुई है, हम आपको इसको नहीं बेच सकते या नहीं दे सकते। तब वो जबरदस्ती जो सहस्त्रार्जुन है वो बल प्रयोग करके कामधेनु को यहाँ से ले जाता है। जब ये घटना पता लगती है कि इसको परशुराम जी को, तो परशुराम जी फरसा लेकर दौड़ पड़ते हैं और इस सहस्त्रार्जुन के 1000 हाथ जो है, 1000 भुजाएं हैं, उसको काट देते हैं और इसको हराकर इसका वध कर देते हैं और कामधेनु को पुनः ले आते हैं। जब ये घटना इस सहस्त्रार्जुन के पुत्र सुनते हैं तो उन पुत्रों के द्वारा पीछे से आक्रमण किया जाता है और जमदग्नि जी ऋषि और रेणुका जी और उनके परिवार को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। इससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कौन? परशुराम जी। बहुत ज्यादा क्रोधित होकर के ये जितने भी इस हर्य वंश के जो मैं कहूंगा क्षत्रिय थे, हय वंश के क्षत्रियों की 21 बार इन क्षत्रियों को पृथ्वी से समूल नष्ट कर देते हैं। उसमें वो केवल और केवल गर्भवती महिलाओं को ही छोड़ते हैं, बाकी अन्य सभी का यहाँ पर वो वध कर देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे 5 तालाब रक्त से वो भर देते हैं। और इतना गुस्सा होने पर फिर अंतिम में इनके परशुराम जी के गुरु प्रकट होते हैं, वो गुस्सा थूकने का यहाँ पर उनको रोकने के लिए वहां पर आग्रह करते हैं। तब अपने गुरु की बात मान करके परशुराम जी वहां पर रुक जाते हैं। यह घटनाक्रम था 21 बार क्षत्रियों का समूल नष्ट करना। इसमें अधर्म का वो नष्ट कर रहे थे, केवल क्षत्रिय नष्ट कर रहे थे ऐसा नहीं था। केवल जहां अधर्मी थे उनका नष्ट किया जा रहा था, उनको 21 बार पृथ्वी से हटाया जा रहा था। आगे की एक कहानी और देखने को मिलती है कि भगवान परशुराम जी एक बार शंकर भगवान से मिलने के लिए वहां पर जाते हैं और वहां पर गणेश जी जो हैं वो उनको मिलने से रोक देते हैं और उन्होंने कहा कि आप शंकर भगवान जी से नहीं मिल सकते। इस बात पर परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने यहाँ पर वार कर दिया, किसके ऊपर? आक्रमण कर दिया गणेश जी पर। उनका एक दांत, मित्रों, एक दांत उनका क्या कर दिया? तोड़ दिया। तभी से गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है और गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, इसी वजह से उनको किस नाम से जाना जाता है? एक दंत के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसी टूटे दांत से उन्होंने रामायण महाभारत जो बाद में जो उन्होंने लेख लिखा है वो इसी टूटे दांत से उन्होंने लिखा है। तो ये गणेश जी के साथ परशुराम जी की जो स्टोरी है वो भी मैंने आपको बताई। आगे हम चर्चा करते हैं मित्रों। एक स्टोरी और देखने को मिलती है त्रेता युग के अंदर, जब भगवान श्री राम वहां पर पहुंचते हैं, जनक जी के दरबार में पहुंचते हैं और वहां पर यह शर्त रखी जाती है कि स्वयंवर वही जीतेगा, वही सीता जी से शादी करेगा, जो कि जो शंकर भगवान का शिव धनुष से उसको उठा लेगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तो यहाँ पर जो राम भगवान है वो इस शिव धनुष को उठा लेते हैं, बाकी कोई नहीं उठा पाता। और उठाने के बाद जैसे ही वो प्रत्यंचा चढ़ाना जाते हैं तो वहाँ पर धनुष टूट जाता है। शिव धनुष टूटने पर, क्योंकि ये शिव धनुष भगवान परशुराम जी ने ही भेंट किया था यहाँ पर जनक जी को, तो शिव धनुष टूटने पर बड़े क्रोधित हो जाते हैं। कौन? परशुराम जी प्रकट हो जाते हैं और यहाँ पर उनके बीच में बड़ा संवाद होता है जबरदस्त। यहाँ पर लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में भी बड़ा गहरा संवाद होता है। बाद में श्री राम जी इसके लिए माफी भी मांगते हैं और माफी मांगने के बाद में परशुराम जी भी समझ जाते हैं इस बात को कि ये भगवान स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं। कौन? प्रभु श्री राम। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम जो है
वो सुदर्शन चक्र भेंट करते हैं, किसको? परशुराम जी को भेंट करते हैं और कहते हैं कि सुदर्शन चक्र को संभाल कर रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण का अवतार जब जन्म लेगा तब आप उन्हें ये भेंट कर दीजिएगा। तो ये एक स्टोरी जो कई लोगों को नहीं पता है, ये सुदर्शन चक्र जो है, ये सुदर्शन चक्र किसने भेंट किया था? श्री राम भगवान ने परशुराम जी को भेंट किया था। और बाद में जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जन्म लेते हैं तब यहाँ पर परशुराम जी उन्हें ये सुदर्शन चक्र पुनः भेंट करते हैं। तो ये कहानी भी मित्रों आपको मैंने सुनाई। एक कहानी और मित्रों आपको ध्यान रखनी है, महाभारत के काल के अंदर जो आपको ध्यान रखना है, द्रोणाचार्य की अगर हम बात करें, द्रोणाचार्य की हम बात करें, भीष्म पितामह की हम बात करें, या हम बात करें मित्रों दानवीर कर्ण की, ये तीनों के तीनों शिष्य थे, प्रभु श्री परशुराम जी के शिष्य थे। इन तीनों को यहाँ पर गुरु बनकर पूर्णतः शस्त्र और अस्त्र की शिक्षा दी थी प्रभु श्री परशुराम ने। इसलिए ये तीनों ही अजय योद्धा माने जाते हैं महाभारत काल में। कर्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी जो हैं, परशुराम जी ने ऐसा कहा था कि वो केवल क्षत्रिय को ही शिक्षा देंगे शस्त्रों की। तो यहाँ पर कर्ण सूत पुत्र माना जा रहा था, वास्तविकता में तो वो कुंती का ही पुत्र था, यानी वो क्षत्रिय ही था, पर कर्ण को ये ज्ञात नहीं था कि वो क्षत्रिय है। तो उसने कहीं न कहीं झूठ बोल करके शिक्षा प्राप्त की थी परशुराम जी से, और बाद में पता लगा कि ये तो सूत पुत्र है। ये बात जब पता लगी परशुराम जी को, तो परशुराम जी ने उसे श्राप दे दिया था कि जब तुझे शस्त्रों का की जरूरत होगी उस समय तू शस्त्र का ज्ञान भूल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जब वो अर्जुन के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था तो वो शस्त्रों का ज्ञान भूल चुका था परशुराम जी के श्राप के कारण से, और वो ये युद्ध हार गया था मित्रों। तो ये पूरी जो कहानी है मैंने आपको बताई। इसके बाद जो परशुराम जी है मित्रों, ये परशुराम जी चले गए महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत के अंदर आप देख सकते हैं, महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में मौजूद है। कहाँ मौजूद है मित्रों? उड़ीसा के अंदर ये महेंद्रगिरी पर्वत आप देख सकते हैं मौजूद है। इस महेंद्रगिरी पर्वत में आज भी प्रभु श्री परशुराम जी विचरण कर रहे हैं। बिल्कुल हनुमान जी की तरह वह भी अभी चिरकाल तक जीवित रहेंगे, ऐसा इन्हें वरदान प्राप्त है। ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये महेंद्रगिरी पर्वत के अंदर यहाँ पर परशुराम जी का मंदिर मौजूद है। उनका फरसा वगैरह ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो आज भी अगर आप दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उड़ीसा के महेंद्रगिरी पर्वत पर इस प्रभु श्री परशुराम आपको प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर इनके ये मंदिर भी बने हुए हैं। आगे की जो मैं चर्चा करूं तो ये यहाँ पर महेंद्रगिरी पर्वत के अंदर इस प्रकार से मौजूद है, और अगर इनका आह्वान करेंगे तो ये प्राप्त होंगे। इनके बारे में एक स्टोरी और यहाँ पर देखने को मिलती है कि भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। ये छठे अवतार माने जाते हैं, श्री परशुराम जी छठे अवतार माने जाते हैं। और इनका प्रभु श्री विष्णु जी का 10वां अवतार जो है वो जन्म लेना अभी बाकी है। जब यहाँ पर कलयुग समाप्त होगा और पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उस समय 10वें अवतार कल्कि जी जो है वो यहाँ पर अवतरित होंगे, और महेंद्रगिरी पर्वत से परशुराम जी नीचे उतरकर कल्कि जी को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देंगे, यानी कल्कि जी के गुरु बनेंगे पुनः। कौन? भगवान श्री परशुराम जी। तो ध्यान रखिएगा, अभी परशुराम जी कल्कि अवतार का यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कल्कि अवतार का ही वेट कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। वो कब नीचे पृथ्वी पर अवतरित होंगे और परशुराम जी उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देंगे। ऐसे ही हनुमान जी भी कल्कि अवतार का ही यहाँ पर वेट कर रहे हैं, इस प्रकार से माना जाता है। तो ये पूरी जो कहानी है कल्कि अवतार के बारे में, जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार प्रकट होंगे और तभी परशुराम जी भी प्रकट होंगे। मित्रों, इस समय कलयुग का समय है। अब यहाँ पर राम नहीं परशुराम बनना होगा, और परशुराम जी से आपको सीखना होगा। क्रोध के अंदर इतना भयानक उनके अंदर क्रोध था कि उनकी क्रोधाग्नि के अंदर उन्होंने 21 कुल क्षत्रियों के नाश कर दिए, अधर्म को नाश कर दिया। तो जब अधर्म का नाश करना हो तब आपको हाथ में शास्त्र नहीं शस्त्र उठाने होंगे, ये परशुराम से सीखना होगा। और अगर आपको गुरु बनकर के शिक्षा देनी हो, उस समय शास्त्रों का पाठ कर बच्चों को, विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को आपको ज्ञान दान भी देना होगा। ये भी परशुराम जी से प्राप्त होगा। और सत्य और अहिंसा के लिए आप कहीं भी खड़े हो, अकेले खड़े हो, फिर भी आपको डट कर वहां पर उसका विरोध करना है, यह परशुराम जी से सीखना है। ब्राह्मण होने का मतलब यह नहीं है कि हम ब्राह्मण बन गए तो हम गलत का भी समर्थन करें, नहीं। ब्राह्मण, असली ब्राह्मण वही है, परशुराम जी का भक्त वही है जो जहां गलत हो उसका विरोध करे। एक ब्राह्मण अगर गलत करते हुए ब्राह्मण को देख ले तो उसका भी विरोध कर सकता है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है जहां जहां अधर्म होगा वहां वहां पर परशुराम जी प्रकट होंगे, आपके अंदर मौजूद रहेंगे, उस क्रोधाग्नि का सही सदुपयोग करेंगे। कैसी लगी हमारी ये जो क्लास? आप अपने कमेंट में जय श्री परशुराम जी की जय हो जरूर लिखें। जल्दी से ज्यादा लाइक करें,
कमेंट के अंदर लिख करके बतावें कैसा लगा, क्योंकि आधुनिक युग के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं वो आधुनिक युग में इतना खो गए हैं कि हमारे शास्त्रों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। उनको डिटेल जानकारी यहाँ पर दी है, सभी परशुराम जयंती मना रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान की बातें हो सकता है कई लोगों तक नहीं पहुंची हो। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इन सभी जितनी परशुराम जी के बारे में बातें हैं उन्हें फैलाएं, बच्चों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मित्रों ये क्लास आप शेयर कर दें। चलिए अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। कैसा लगा ये हमारा आज का हमारा अद्भुत प्रयास, मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव और खेरवाड़ा की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय परशुराम, जय श्री राम, जय परशुराम।